एवरीवन, वेलकम टू आवर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे कैंपेन वीडियो। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट डज दिस डॉक्ट्राइन बेसिकली मीन्स? विल बी लुकिंग ऑन टू दैट एंड अदर एस्पेक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। Do remember to subscribe to our channel and press on the bell icon so that you can stay tuned and stay updated. अगर आपको कोई भी questions है, queries है, आप हमें email कर सकते हो इस ID पे, आप हमें call भी कर सकते हो या हमारी website को visit कर सकते हो where you will get all the information with respect to the upcoming government एग्जाम्स। What does privity of contract means? तो सबसे पहले हमें समझना है कि privity of contract का बेसिकली मतलब क्या होता है। When we talk about the term doctrine, so doctrine basically means principles। ठीक है, doctrine क्या हो गया? certain principles हो गए। तो principles with respect to privity of contract, so what does that basically means? If we look on to that, we can see that only those who are parties to a contract, ठीक है, they are bound by terms and can enforce the contractual obligations under it। अब ये क्या कह रहा है कि privity of contract का मतलब ये है कि जो भी parties होते हैं contract में, we know कि if we have to enter into a contract, at least two parties होगा। say a person A and a person B, they are two parties in a contract। A ने प्रॉमिस किया अपने कार को सेल करने के लिए, B ने प्रॉमिस किया एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देने का। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके ये दो पार्टीज A एंड B। सो ओनली दोज हु आर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज कौन है? A है और B है। दे आर बाउंड बाय इट्स टर्म्स, सो दे आर बाउंड बाय इट्स टर्म्स। सो व्हाट आर द टर्म्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट? A will be selling the car and B will be giving the money। तो ये टर्म्स से ये दोनों पार्टीज जो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी है वो बाउंड है इन सारे टर्म्स से। ठीक है, और अगर इन दोनों पार्टीज में से कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करता है, सो देन इन दैट केस जो अदर पार्टी है ही कैन गो अहेड एंड गेट इट इन्फोर्स्ड। ठीक है, अदर वर्ड्स में आप ये समझ सकते हो कि जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है कैन नॉट सू, ओनली अ पर्सन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ऑन इट। मान लो कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी के बीच में था, कार सेल करने के लिए था और उसके लिए मनी देने के लिए था। अब इन दोनों में से कोई भी पार्टी अगर अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस को, प्रोमिसेस को नहीं फुलफिल कर रहा है, जो अदर पार्टी है वो जाके उसके अगेंस्ट केस कर सकता है। बट क्या ये एक पर्सन सी है हु इज नॉट अ पार्टी टू दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ये जाके केस कर सकता है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है नो, ही कैन नॉट गो अहेड एंड सू आइदर ऑफ दीज पार्टीज हु इज नॉट परफॉर्मिंग हिज रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, बिकॉज ही इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। So एक जो stranger है, he can not go ahead and he can sue with respect to that contract। Only parties to the contract, they are bound by the obligations and they can only get those obligations enforced। So only they can sue with respect to that। ये जो है हमारा general rule है, this is the general rule under the Contract Act। ठीक है, what is the general rule? Strangers to the contract, they can not sue on it, only the persons who are party to the contract, they can sue। But to this general rule, there are certain exceptions जहाँ पे कि even though a person is a stranger to the contract, he can sue with respect to that contract if it is for his benefit। Okay, so आप देख सकते हो अभी आगे exceptions। हमने general rule देखा कि stranger नहीं कर सकता है sue, ठीक है, अगर वो पार्टी नहीं है उस contract का। But उस general rule का exceptions ये सारा है जहाँ पे कि even though a stranger, he can get it enforced because it is for his certain benefit। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सेप्शंस की तो पहला हो गया ट्रस्ट, फिर फैमिली सेटलमेंट, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट। अब अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट एक्ट के अंडर आता है क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट। सो जो ट्रस्टी होता है ट्रस्ट का, ठीक है, एंड देयर इज एन ऑथर, हमें पता है एक ट्रस्टी होगा, एक ऑथर होगा, एक बेनिफिशियरी होगा। तो से एक पर्सन एक्स इज देयर, ठीक है, ही इज हु, ही इज द ऑथर। इस पर्सन एक्स ने एक ट्रस्ट क्रिएट किया और वाई को एंटाइटल किया कि he will be the trustee of that particular property which is for the benefit of C। ठीक है,
सो ए जो है यहाँ ऑथर है, से ही इज द फादर, ही क्रिएटेड अ ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड ही इंटाइटल्ड वाई टू टेक केयर ऑफ दैट प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज सन सी। नाउ इन केस वाई जो है कुछ भी ऐसा करता है जो कि सी के बेनिफिट्स को हैम्पर करता है या विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, उस केस में इवन दो सी जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट था एक्स और वाई के बीच में कि एक्स ने ट्रस्ट प्रॉपर्टी क्रिएट किया, वाई को ट्रस्टी बनाया, इस कॉन्ट्रैक्ट में सी पार्टी नहीं था, बट वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो बना था, वो ट्रस्ट जो बना था वो किसके बेनिफिट के लिए था, सी के बेनिफिट के लिए था। वो स्ट्रेंजर है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट वो उसके बेनिफिट के लिए था। तो अगर वाई कुछ भी ऐसा करता है जो उसके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है एज अ बेनिफिशियरी एंड ऑल, तो उस केस में सी कैन गो अहेड एंड सू इवन दो ही इज अ स्ट्रेंजर। सिंपल, ठीक है। वो स्ट्रेंजर था बट उसके बेनिफिट के लिए था और उसका बेनिफिट जो है हैम्पर हो रहा था, उसका इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा था, तो वो जा सकता है और सू कर सकता है। सेम गोज विद फैमिली सेटलमेंट। अब फैमिली सेटलमेंट है, से एक फादर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने दो बेटों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विद अ कंडीशन कि वो जो ब्रदर्स हैं उस प्रॉपर्टी में से सर्टेन अमाउंट जो है अपनी सिस्टर के मैरिज के लिए देंगे। अब ये जो सिस्टर डी है यहाँ, वो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की पार्ट नहीं है जिसमें ए ने बी और सी को अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया विद द कंडीशन कि वो पैसे देंगे डी को। बट यहाँ पे किसका इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर पैसे को लेने में अपने मैरिज के लिए? ऑब्वियसली डी के शादी के लिए वो पैसे लेने थे, ठीक है, या सी, बी और सी को वो डी के मैरिज के लिए पैसे देने। सो इफ इन केस आइदर ऑफ दीज ब्रदर्स दे आर नॉट going ahead and fulfilling the obligation or that particular condition और वो पैसे नहीं देते हैं डी के मैरिज के लिए, उस केस में डी जो है and go ahead and sue। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ डी भी स्ट्रेंजर थी बट वो उसके बेनिफिट के लिए था, उसके इंटरेस्ट के लिए था। तो अगर जो भी पार्टी था उस कॉन्ट्रैक्ट का वो फुलफिल नहीं कर रहा है कंडीशन अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन को, तो वो जाके सू कर सकती है। सेम हो जाएगा असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट बेसिकली कहाँ आ गया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर असाइनमेंट आ गया। तो अगर एक असाइनर है एक असाइनी है, ठीक है, उस केस में असाइनर ने अगर ट्रांसफर किया असाइनी के इंटरेस्ट में कुछ भी, तो असाइनी जो है कैन गो अहेड एंड गेट इट इन्फोर्स। से एक पर्सन ए है जो कि पर्सन बी को कुछ पैसे उसने दिए हैं, अब ये पर्सन बी को वो पैसे वापस करने ए को, ए ने बट क्या किया, एक असाइनमेंट डीड के थ्रू सी को वो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। वो पैसे जो मिलने थे ए को बी से, उस असाइनमेंट डीड के थ्रू ए ने बी को कहा कि यू कैन गिव दैट पर्टिकुलर मनी टू सी, ठीक है। सो सी जो है नाउ ही कैन गो अहेड एंड गेट इट इन्फोर्स्ड अगेंस्ट बी इफ ही इज नॉट फुलफिलिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन। अब ए ने पैसे दिए बी को, ये कॉन्ट्रैक्ट था उनके बीच में, ए ने असाइन कर दिया वो पर्टिकुलर अपना जो भी इंटरेस्ट है वो सी के फेवर में। तो अगर बी जो है सी को जाके पैसे नहीं देता है और इज नॉट फुलफिलिंग दोस कंडीशंस एंड ऑल, सो इवन दो सी इज अ स्ट्रेंजर टू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, सी कैन गेट इट इन्फोर्स्ड। अब एक्नॉलेजमेंट, अगर ए ने पैसे दिए बी को, ठीक है, कि प्लीज कैन यू हैंड ओवर दैट पर्टिकुलर मनी टू एक्स, ठीक है। सो ए ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया बी को कि भाई आप ये पैसे एक्स को मेरे बिहाफ में दे दोगे। बी ने कॉल किया एक्स को और बोला कि भाई ए ने मुझे एक सर्टेन अमाउंट दिया है तुम्हें देने के लिए, ही इज एक्नॉलेजिंग दैट टू एक्स। नाउ इन केस इफ लेटर ऑन बी इज नॉट गोइंग अहेड एंड गिविंग दोज मनी, हैंडिंग ओवर दोज मनी व्हिच ए गिव टू हिम कि एक्स को दे देना, तो उस केस में एक्स के पास राइट है कि वो सू कर सकता है बी को, बिकॉज अगेन दैट पर्टिकुलर मनी ही हैड इंटरेस्ट इनटू। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। सो कोवेनेंट का मतलब क्या हो गया? कंडीशन। So whatever condition that is with respect to a land, it is always attached to that land, ठीक है। land आज मेरे पास है, कुछ certain conditions के साथ मैंने उसको आपको दे दिया, ठीक है। तो जो आप मुझसे खरीद रहे हो, you are bound by those conditions which are running with that particular land। से मैंने वो land दिया, I am giving that particular land और I am transferring that land to say a person B। Now जब मैंने ये land transfer किया, मैंने condition रखा कि this land can only be used for agriculture purpose। इसको आप कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज करोगे, या फिर इस पे आप एक सर्टेन पोर्शन तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बाकी एरिया में नहीं कर सकते हो। इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस आर अटैच्ड, उस केस में अगर फर्दर जाके बी ने उस पर्टिकुलर लैंड को सेल कर दिया सी को, ठीक है, नाउ सी इज द ओनर ऑफ द लैंड बिकॉज ही हैज परचेज्ड दैट लैंड फ्रॉम बी, ठीक है। नाउ इफ सी इज नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर लैंड आइदर
either for agriculture purpose या फिर construction नहीं करता है उस condition के साथ जो A ने रखा था B को, तो even though now B is not the owner of that land and he has sold it to C and C is the owner and C is not fulfilling those conditions, I can go ahead and sue C even though I am not a party to this particular contract जहाँ पे B ने C को sell किया. तो जो भी conditions attached होते हैं land के साथ, that basically gets transferred to the future owners also. ठीक है, पहले A ने जब condition रख के B को sell किया तो he was obliged by it. Later on when B is selling that particular property to C, then C is obliged and he has to fulfill that. Contract through an agent. अब principal agent का हमें पता है relationship Indian Contract Act में. So अगर कोई भी contract जो principal agent के through enter करता है with third parties, then that particular contract, even though the principal is not a party to it, he can get it enforced against third parties. So the principal can get it enforced. ठीक है, अगर वो agent ने lawful authorities जो भी उसको principal ने दिया है within those limits and all he's entering, उस केस में अगर third party conditions को नहीं fulfill कर रहा है उस contract से related and all, so principal can go ahead and get it enforced. Stay tuned to our channel to make your preparations 50% faster with us.